अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वाई को आज में अब तक हम एक्स्ट्रा टूल तक पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट है हमारे पास मॉडिफाई प्लस। मॉडिफाई प्लस में हमारे पास जो फर्स्ट टूल होता है वो है स्केल फॉर ईच। इस टूल की मदद से आप मल्टीपल ऑब्जेक्ट को स्केल कर सकते हैं, एक साथ ही आप उनको स्केल कर सकते हैं। इसका यूज़ हम कैसे करेंगे, फॉर एग्जांपल देखें, यहाँ पे मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है, इसकी मैं मल्टीपल कॉपीज़ यहाँ पे बना लेता हूँ। यहाँ पे मैंने 3 कॉपीज़ बना दी। अब देखिए, अगर मैंने इनको एक साथ स्केल करना है तो मैं इजीली कर पाऊंगा। कैसे? यहाँ से y क्यू आर 2 में जाते हैं, यहाँ पे मॉडिफाई प्लस में हमारे पास है स्केल फॉर ईच। आप इसको यहाँ से भी यूज़ कर सकते हैं, या आप y क्यू आर में जाए और मॉडिफाई प्लस यहाँ से भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो स्केल फॉर ईच, इस पर हम क्लिक करेंगे। टूल को सिलेक्ट करने के बाद आपने यहाँ पर राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक के अंदर हमारे पास कुछ सेटिंग्स होती है, इस पे क्लिक करेंगे। सेटिंग के अंदर हमारे पास जो स्केल फॉर ईच है, इसमें स्केल बाय सेंटर पॉइंट और स्केल बाय बेस पॉइंट। अभी के लिए मेरा सेंटर पॉइंट सिलेक्ट है। अब अगर मैं कोई भी ऑब्जेक्ट स्केल करूंगा तो वो ऑब्जेक्ट मेरा सेंटर से स्केल होगा। और यहाँ पे है स्केल बाय बेस पॉइंट। अगर आप अपने ऑब्जेक्ट को किसी बेस पॉइंट से स्केल करना चाहते हैं तो फिर आप इस ऑप्शन का यूज करेंगे। तो मैं इसी को रहने देता हूँ, कैंसिल कर देता हूँ। तो अब देखिए, फॉर एग्जांपल मैंने इस ऑब्जेक्ट को और इस ऑब्जेक्ट को 2 टाइम स्केल करना है, तो मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया। इसको सिलेक्ट करने के बाद राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद इंटर स्केल फैक्टर, अब हमने यहाँ पे स्केल फैक्टर दे दिया, तो मैं यहाँ पे 2 टाइप करता हूँ, उसके बाद इंटर। तो देखिए, अब ये वाले जो दोनों ऑब्जेक्ट थे मेरे, ये 2 टाइम स्केल हो गए। अब अगर मैं आपको इसकी डायमेंशन दिखाऊं तो ये वाला ऑब्जेक्ट मेरा एक्स में 2 हो गया होगा, ये 2 हो गया, और इसी तरह ये भी 2 हो गया। तो मेरा ये ऑब्जेक्ट जो है 2 टाइम स्केल हो गया। तो चले मैं इसको अंडू कर लेता हूँ। अंडू करने के बाद वाई क्यू आर में दोबारा जाते हैं, यहाँ पे है मॉडिफाई प्लस, इसमें है स्केल फॉर ईच। अब अगर आपने किसी एक ऑब्जेक्ट को स्केल करना है तो वो भी आप कर सकते हैं। स्केल तो हम ऑटोकैड की कमांड की मदद से भी कर सकते हैं, लेकिन उसमें और इसमें क्या डिफरेंस है? ऑटोकैड की कमांड से जब हम मल्टीपल ऑब्जेक्ट को स्केल करते हैं तो वो अपनी जगह से हट जाते हैं, जबकि इसमें अगर हम किसी भी मल्टीपल ऑब्जेक्ट को स्केल करें तो वो अपनी जगह पे ही स्केल होते हैं। तो इसको राइट क्लिक करते हैं। आप राइट क्लिक करने के बाद मैंने यहाँ पे 4 टाइम कर दिया। तो देखिए, अब ये अपने अपने सेंटर पॉइंट से ही स्केल हुए। तो इसको अंडू करते हैं। तो नेक्स्ट बढ़ते हैं, हम वाई क्यू आर में जाएंगे। नेक्स्ट है हमारे पास मॉडिफाई प्लस के अंदर रोटेट फॉर ईच। रोटेट फॉर ईच टूल की मदद से भी, जैसे हमने अभी स्केल फॉर ईच किया था, इसी तरह हम रोटेट फॉर ईच, और नेक्स्ट हमारे पास है मिरर फॉर ईच। तो ये सारे एक जैसे ही वर्क करते हैं। तो चलें यहाँ से रोटेट फॉर ईच, किसी भी ऑब्जेक्ट को रोटेट करने के लिए अपने मल्टीपल ऑब्जेक्ट रोटेट करने, तो वो आप कर सकते हैं। तो चलिए इस टूल को सिलेक्ट करते हैं। सिलेक्ट करने के बाद अब देखिए, मैं इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर रहा हूँ और साथ ही मैंने इस ऑब्जेक्ट को भी सिलेक्ट कर लिया। अब अगर मैं इसको रोटेट करता हूँ, यहाँ पे मैं 45 का एंगल पुट करता हूँ, उसके बाद इंटर, तो देखिए मेरे ऑब्जेक्ट जो है वो अपनी जगह पे ही रोटेट हो गए। इसको मैं अंडू करता हूँ, और अगर मैं यहाँ पे ऑटोकैड की रोटेट कमांड का यूज करूँ, इसको भी सिलेक्ट करूँ, इसको भी सिलेक्ट करूँ, और उसके बाद कोई भी बेस पॉइंट दूँ, तो यहाँ पे देखिए जो मेरे ऑब्जेक्ट हैं वो अब रोटेट हो जाएंगे 45 के एंगल पे, लेकिन अपनी जगह से हट जाएंगे। तो इसको अंडू करते हैं। दोबारा से अब हम वाई क्यू आर को देखते हैं। वाई क्यू आर में जाएंगे, मॉडिफाई प्लस रोटेट फॉर ईच। तो यहाँ पे राइट क्लिक करें। राइट क्लिक के अंदर ये हमारे पास सेटिंग है। सेटिंग में हमारे पास ऑप्शन वही है, रोटेट बाय सेंटर पॉइंट, रोटेट बाय बेस पॉइंट। तो अभी हमारा ये सेंटर पॉइंट था, इसलिए ये सेंटर पॉइंट से ही दोनों रोटेट हो रहे हैं। ये हर एक का अलग ही सेंटर पॉइंट बनेगा। इसमें ऑटोकैड की तरह एक ही सेंटर पॉइंट नहीं बनेगा, हमारा एक ही बेस पॉइंट नहीं बनेगा। इसमें हर ऑब्जेक्ट का अलहदा से सेंटर पॉइंट होगा, या कोई भी बेस पॉइंट आपने सेलेक्ट किया होगा तो वो अलहदा ही होगा। तो आप किसी भी 2 ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं, ज्यादा ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं। आप कोई भी बेस पॉइंट या रेफरेंस पॉइंट बना सकते हैं और उसको किसी भी एंगल पे आप इस तरह से रोटेट कर सकते हैं। ओके, इसको अंडू कर लेते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास वाई क्यू आर 2 में जाते हैं। मॉडिफाई प्लस में हमारे पास है मिरर फॉर ई। इस पे क्लिक करेंगे। अब देखिए, यहाँ पे मिरर करने के लिए मुझे इस ऑब्जेक्ट की शेप को थोड़ा सा चेंज करना होगा। मैं इसकी कॉपी कर लेता हूँ नीचे, और यहाँ पे मैं इसमें कुछ चीज़ ऐड कर देता हूँ इस तरह से, और इसको मैं यहाँ से ट्रिम कर लेता हूँ, और इसको भी ट्रिम कर लूँगा, और इसको मैं ज्वाइन कर देता हूँ। तो अब देखिए मेरे पास ये एक इस तरह की शेप है। तो इसकी मैं अगर कॉपीज बना लूँ यहाँ पे कुछ, तो अब हम यहाँ से कमांड में जाते हैं, मिरर फॉर ईच। मल्टीपल ऑब्जेक्ट को आपने मिरर करना हो तो वो आप इस टूल की मदद से कर सकते हैं। इस पर क्लिक करेंगे। जिस तरह हमने रोटेट और स्केल टूल को यूज़ किया था, सेम इसी तरह ये भी वर्क करता है। इसमें भी ऑब्जेक्ट अपनी जगह से नहीं हटेगा, वो उसी जगह पे ही मिरर हो जाएगा। कैसे? अब देखिए, मैंने ये ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किए। सेलेक्ट करने के बाद राइट क्लिक करूंगा।
यहाँ पे आप y या x किस पे आपने करना है वो आप नीचे कमांड लाइन से सिलेक्ट कर सकते हैं। बाय डिफॉल्ट आपका y सिलेक्ट होगा, या राइट क्लिक करें तो आपका y पे ये मिरर हो जाएगा। अब देखिए मैं किसी एक ऑब्जेक्ट को यहाँ पे मूव कर लेता हूँ थोड़ा सा साइड पे। इसको पहले मैं ऑटोकैड की कमांड की मदद से मिरर करके दिखाता हूँ आपको। तो देखिए ये मैंने सिलेक्ट किया, उसके बाद रेफरेंस दिया, तो ये यहाँ पे मिरर होके दूसरी साइड पे आ रहा है। लेकिन अब मैं अगर आपको यहाँ पे वाईक्यूआर्च का मिरर दिखाऊं, मिरर फॉर ईच, इसको मैंने सिलेक्ट किया, मिरर किया, और उसके बाद वाई राइट क्लिक करने के बाद देखें ये अपनी जगह पे ही मिरर हो गया। ये अपनी जगह से हट के दूसरी साइड पे जाके मिरर नहीं हुआ। तो ये डिफरेंस होता है ऑटोकैड के टूल्स में और वाईक्यूआर्च में टूल्स में। आप बेसिकली सोचे होंगे कि वाईक्यूआर्च में ये टूल्स क्यों रखे गए, ये तो ऑटोकैड के अंदर ऑलरेडी से मौजूद थे, तो इसमें थोड़ा सा डिफरेंस डाला गया है। ऑटोकैड की टूल की निस्बत ये थोड़े से एडवांस है, इसको आप मुख्तलिफ तरीकों से यूज़ कर सकते हैं। तो नेक्स्ट पढ़ते हैं वाईक्यूआर्च मॉडिफाई प्लस XY स्केल। इस टूल की मदद से आप अपने किसी भी ऑब्जेक्ट को x और y पे अलग-अलग से स्केल कर सकते हैं। अगर आपने x पे किसी और वैल्यू पे स्केल करना हो और y पे किसी और वैल्यू पे स्केल करना हो तो फिर आप इस टूल का यूज़ करेंगे। टूल को सिलेक्ट करते हैं, उसके बाद मेरे पास ये ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लेते हैं। सिलेक्ट करने के बाद राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद अब देखिए बेस पॉइंट आपने देना है। बेस पॉइंट आप कोई भी फिक्स कर लेंगे, मैं इसको फिक्स कर लेता हूँ। इसको फिक्स करने के बाद अब आपने स्केल देना है, तो यहाँ पे मैं स्केल देता हूँ 2 देने के बाद राइट क्लिक करूंगा और आप y पे दूंगा 4 और z पे देंगे हम 0, क्योंकि अभी हमारे पास z वैल्यू है नहीं, तो क्योंकि हम 2D में काम कर रहे हैं इसको राइट क्लिक कर देंगे। एंटर करने के बाद आप देखिए मेरा x पे 2 टाइम हुआ और y पे 4 टाइम। तो किसी भी ऑब्जेक्ट को आपने x और y पे सेपरेट स्केल करना हो तो वो आप इस टूल की मदद से करेंगे। तो नेक्स्ट पढ़ते हैं वाईक्यूआर्च मॉडिफाई प्लस। इसमें नेक्स्ट टूल है हमारे पास डायनामिक कॉपी। डायनामिक कॉपी मल्टीपल कॉपीज के लिए वर्क करती है। ऑटोकैड के अंदर भी हम मल्टीपल कॉपीज की कमांड को यूज कर सकते हैं। उसमें डायरेक्ट मल्टीपल कॉपीज की कमांड नहीं होती, उसको हम थोड़ा सा इनडायरेक्टली यूज करते हैं, जबकि वाईक्यूआर्च में हमें डायरेक्ट ही मल्टीपल कॉपी की कमांड मिल जाती है। तो इसको हम यूज करेंगे। अब देखिए मेरे पास एक ये ऑब्जेक्ट है, इसको मैंने सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद बेस पॉइंट आपने सिलेक्ट कर लेना है। मैं ये कर लेता हूँ या सेंटर कर लेता हूँ, और उसके बाद डायरेक्शन देनी है कि आप इसकी किस साइड पे कॉपीज बनाना चाहते हैं। आपने जो भी डायरेक्शन देनी है आप वहाँ पे दे लें। मैं इसको यहाँ पे कर लेता हूँ, क्लिक करूंगा। क्लिक करने के बाद अब मैंने माउस को रिलीज कर दिया, यहाँ पे मेरे पास नंबर आ रहा है 1। तो अब जैसे ही मैं माउस को ड्रैग करूंगा तो मेरे पास इस तरह नंबर बढ़ते जाएंगे। आपने क्लिक नहीं करना, आपने जस्ट माउस को इस तरह ड्रैग करते जाना है, तो आपके पास नंबर ऑफ कॉपीज ये बढ़ती भी जाएंगी, और इस तरह आप अगर वापस लेके आए तो ये कम भी हो जाएंगे। तो देखिए मैं इसको जल्दी से ऐसे करूँ, कम करूँ, तो ये बिल्कुल इजीली हमारी कॉपीज क्रिएट हो रही है। तो आप कहीं पे भी क्लिक करेंगे आपके पास उतनी नंबर ऑफ कॉपीज यहाँ पे बन जाएंगी। जबकि अगर मैं ऑटोकैड की बात करूं तो ऑटोकैड के अंदर हम कॉपी की कमांड जब यूज करते हैं, उस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद राइट क्लिक करेंगे और उसके बाद हमने यहाँ से डिस्प्लेसमेंट देनी है कि हम कितने डिस्प्लेसमेंट में रखना चाहते हैं। क्लिक करने के बाद अब यहाँ पे हमारे पास नीचे ऑप्शन होता है कमांड लाइन के अंदर अरे का, तो अरे पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आप वैल्यू डालेंगे नंबर ऑफ कॉपीज की, क्या आप कितनी कॉपीज क्रिएट करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल मैं 10 करना चाहता हूँ, उसके बाद इंटर प्रेस कर दूंगा। तो आप देखिए यहाँ पे मेरे पास ऑटोकैड की कमांड की मदद से 10 कॉपीज बन गई इस ऑब्जेक्ट की। लेकिन इसके अंदर हमें नंबर पहले वैल्यूज पुट करनी पड़ती है, जबकि वाईक्यूआर्च कमांड में हमें वैल्यूज को पुट नहीं करना पड़ता। हम जितना माउस को ड्रैग करते जाएंगे हमारी कॉपीज उतनी इंक्रीज होती जाएंगी, और जितना हम माउस को वापस लेके आएंगे हमारी कॉपीज कम होती जाएंगी। ओके नेक्स्ट पढ़ते हैं वाईक्यूआर्च मॉडिफाई प्लस। इसमें है स्ट्रेच विद डिस्टेंस। ऑटोकैड के अंदर भी हम स्ट्रेच का यूज करते हैं और इसमें भी हम स्ट्रेच का यूज कर सकते हैं। ये तकरीबन एक दूसरे से मिलती जुलती है, लेकिन इसको यूज करने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट है। इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद अब देखिए यहाँ पे मेरे पास ये ऑब्जेक्ट है, इसको मैंने स्ट्रेच करना है। पहले मैं राइट क्लिक करूंगा, यहाँ पे डेजिग्नेटेड डिस्टेंस इसको मैं सेट करूंगा कि मैंने कितने डिस्टेंस पे इसको स्ट्रेच करना है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे 30 इंच डाल देता हूँ, इंटर प्रेस करूंगा और यहाँ पे अब फर्स्ट कॉर्नर और सेकंड कॉर्नर, उसके बाद राइट क्लिक करने के बाद बेस पॉइंट ये मेरा फिक्स रहेगा, और उसके बाद सेकंड पॉइंट मेरा इस तरह से। देखिए ये मेरा अब 30 इंच पे स्ट्रेच हो गया। दोबारा से हम इसी कमांड को यूज करते हैं, स्ट्रेच डिस्टेंस। इसको सिलेक्ट किया, राइट क्लिक किया, डेजिग्नेटेड डिस्टेंस आपने जितना भी डालना है। उसके बाद यहाँ पे मैं 50 कर देता हूँ, इंटर करूंगा। इंटर करने के बाद आपने उसकी साइड को इस तरह से सिलेक्ट कर लेना है। साइड सिलेक्ट करने के बाद राइट क्लिक करना है, उसके बाद बेस पॉइंट और सेकंड पॉइंट आपने इस तरह से दे देना है, तो आपका ऑब्जेक्ट उतना ही स्ट्रेच हो जाएगा। ओके नेक्स्ट पढ़ते हैं वाईक्यूआर्च मॉडिफाई प्लस।
इसमें है मूव विद द डिस्टेंस। किसी भी ऑब्जेक्ट को आपने मूव करना हो तो इस टूल का यूज करेंगे। सेम ऑटोकैड की तरह ये भी कमांड है किसी भी ऑब्जेक्ट को मूव करने के लिए, लेकिन तरीका जैसे हमने स्ट्रेच में यूज किया था, डेजिग्नेटेड डिस्टेंस हम पहले देंगे, इसी तरह मूव में भी हम डेजिग्नेटेड डिस्टेंस पहले देंगे। तो इस टूल को सिलेक्ट करते हैं। सिलेक्ट करने के बाद आप देखें फॉर एग्जाम्पल इस ऑब्जेक्ट को मैंने मूव करना है अपनी जगह से, राइट क्लिक करूंगा, डेजिग्नेटेड डिस्टेंस, डिस्टेंस के अंदर मैंने जितना भी डिस्टेंस देना है 20 कर देता हूँ, एंटर करूंगा, सब्जेक्ट को सिलेक्ट करूंगा, बेस पॉइंट और उसके बाद डायरेक्शन क्लिक कर दूंगा तो मेरा ऑब्जेक्ट उतना ही मूव हो जाएगा। तो नेक्स्ट बढ़ते हैं YQ आर्च मॉडिफाई प्लस। तो नेक्स्ट है हमारे पास मेमोरियल मूव और मेमोरियल कॉपी। ये दोनों कमांड सेम वर्क करती हैं। फर्स्ट कमांड हमारी मूव के लिए काम आएगी और सेकंड कमांड हमारी कॉपी के लिए काम आएगी। इसमें डिफरेंस क्या है कि ये भी हमारा मूव था, ये भी मूव है और ऑटोकैड वाला भी मूव है। तो ये जो मेमोरियल मूव और मेमोरियल कॉपी है ये बेसिकली आपकी मेमोरी को याद रखते हैं कि लास्ट आपने कितना मूव किया था, तो उसकी मेमोरी को ये स्टोर कर लेते हैं। आपने नेक्स्ट उतना ही मूव करना हो तो आपके लिए ईजी हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल इस पर क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद सेलेक्ट ऑब्जेक्ट किया, उसके बाद राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ पे अब आपने देनी है मेमोरी। तो यहाँ पे मेमोरी आपने उसको कितनी देनी है, आप कितना मूव करना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं इसको यहाँ से लेके इतना मूव करना चाहता हूँ, मैं कोई डिस्टेंस भी दे सकता हूँ। मैं इसको वैसे रेंडमली यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ। क्लिक करने के बाद अब आपकी मेमोरी होगी है सेव। अब जस्ट आपने रिपीट कमांड करनी है। मैंने रिपीट कमांड की, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट किया और उसके बाद राइट क्लिक किया, इंटर प्रेस किया तो मेरा ऑब्जेक्ट वहाँ पे मूव हो गया। इसी तरह मैं अगर इसको सिलेक्ट करूँ उसके बाद स्पेस देता जाऊँ तो इस तरह मेरा ऑब्जेक्ट जो है ये उतना ही मूव होता जाएगा। तो नेक्स्ट हम पढ़ते हैं YQ आर्च मॉडिफाई प्लस मेमोरियल कॉपी। सेम उसी तरह ये वर्क करेगी। हमने इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर देना है, राइट क्लिक करेंगे, बेस पॉइंट और इधर से हमने जितनी भी इसकी कॉपी बनानी है वहाँ पे क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद अब इसकी मेमोरी सेव हो गई। अब हम जब नेक्स्ट इसकी कॉपी बनाएंगे, इसको मैं सिलेक्ट करूंगा, स्पेस प्रेस करूंगा तो दोबारा से अब बेस पॉइंट हमें ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमारा मेमोरी में हमने जो लास्ट टाइम बेस पॉइंट लिया था, इसको स्पेस प्रेस करेंगे तो हमारे इस तरह से यहाँ पे कॉपी हो जाएगी। दोबारा सिलेक्ट करते हैं, स्पेस प्रेस करेंगे, दोबारा स्पेस प्रेस करेंगे तो ये एक और कॉपी इस तरह बनती जाएगी। तो आपने जितनी भी कॉपीज बनानी हो जस्ट ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करते जाए, डबल स्पेस करते जाए तो आपकी इस तरह से कॉपी बनती जाएंगी। ओके, YQ आर्च मॉडिफाई प्लस। नेक्स्ट है सुपर ऑफसेट। सुपर ऑफसेट बेसिकली ऑटोकैड की ऑफसेट कमांड की तरह ही वर्क करता है, लेकिन इसमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है। वो क्या डिफरेंस होता है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो फॉर एग्जाम्पल मेरे पास यहाँ पे कोई भी ऑब्जेक्ट है, मेरे पास ये एक ऑब्जेक्ट है, इसकी मैं कॉपी कर लेता हूँ। अब देखिए अगर मैंने ऑटोकैड के अंदर इसका कुछ ऑफसेट देना है तो मैं इसका ऑफसेट दूंगा इस तरह से। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे 10 इंच कर लेता हूँ। इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे, इस तरह से ऑफसेट हम दे पाएंगे। लेकिन अगर अब मैंने इन दोनों ऑब्जेक्ट का इकट्ठा ऑफसेट देना है तो वो मैं नहीं दे सकता। तो इसके लिए हम यूज़ करेंगे YQ आर्च मॉडिफाई प्लस और यहाँ से सुपर ऑफसेट। इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद अब आपने जितना भी ऑफसेट देना है वो आप यहाँ पे टाइप करेंगे। मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे 15 कर देता हूँ, उसके बाद इंटर प्रेस करूँगा और यहाँ से मैंने इन दोनों ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर देना है। उसके बाद स्पेस प्रेस करूँगा और डायरेक्शन दे दूंगा कि मैंने इसको किस साइड पे ऑफसेट करना है। तो देखिए अब मेरे इन दोनों ऑब्जेक्ट का अपना अपना ऑफसेट आ गया। इसका ऑफसेट ये बन गया और इसका ऑफसेट ये बन गया। आपने मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स के अगर ऑफसेट देने हो तो फिर उसके लिए आप सुपर ऑफसेट का यूज़ करेंगे, अदरवाइज आप ऑटोकैड का ऑफसेट का भी यूज़ कर सकते हैं। ओके, मॉडिफाई प्लस। नेक्स्ट है एक्सटेंड टू पॉली लाइन। अगर आपने किसी भी लाइन को या पॉली लाइन को जो आपकी इस तरह से आ रही होंगी, जो किसी न किसी पॉइंट पे जाके इस तरह से मिलती होंगी, इसको भी मैं मिरर कर देता हूँ यहाँ पे। इसको मैंने मिरर कर दिया और अगर आप इन दोनों को यहाँ से मैं ट्रिम कर दूँ इस जगह से तो आपको पता है कि ये दोनों लाइंस कहीं ना कहीं जाके एक्सटेंड होंगी और एक जगह पे जाके मिल जाएंगी। तो यहाँ से YQ आर्च में जाते हैं, मॉडिफाई प्लस, एक्सटेंड टू पॉली लाइन, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, इसको भी सिलेक्ट किया, इसको भी सिलेक्ट किया, राइट क्लिक किया, पिक पॉइंट फर्स्ट और सेकंड पॉइंट यहाँ पे। तो देखिए ये इस जगह पे जाके मिल गई। ये हमारा बेसिकली फिलेट के लिए भी काम आता है और ये हमारा किसी एक जगह पे होगा। अब इसमें डिफरेंस क्या है, इसमें हमें फायदा क्या है, फिलेट कमांड का भी हम यूज कर सकते थे। इसमें फायदा हमारे पास ये है कि हम जहाँ पे इस तरह लाइन को सिलेक्ट करेंगे, जो हम पिक पॉइंट लेंगे, वो हमारी लाइन्स वहां तक एक्सटेंड हो जाएंगी या ट्रिम हो जाएंगी। कैसे? YQ आर्च मॉडिफाई प्लस, एक्सटेंड टू पॉइंट लाइन, इसको भी सिलेक्ट किया, इसको भी सिलेक्ट किया, राइट क्लिक किया। अब देखिए मैं यहाँ से लाइन ले रहा हूँ। फर्स्ट पॉइंट मैंने ये लिया, सेकंड पॉइंट मेरा यहाँ पे है, तो मैं इसमें मेरी एक लाइन ट्रिम हो जाएगी और एक लाइन एक्सटेंड हो जाएगी। क्लिक करूंगा तो देखिए ये वाली लाइन यहाँ तक ट्रिम हो गई और ये वाली लाइन एक्सटेंड हो गई।
तो आप जहाँ तक लाइन लगाएंगे वहाँ तक दूसरा ऑब्जेक्ट ट्रिम हो जाएगा और सेकंड वाला एक्सटेंड हो जाएगा। दोबारा से करते हो रिपीट कमांड करने के बाद सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, इसको सिलेक्ट किया, इसको किया, राइट क्लिक किया। अब देखिए मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ फर्स्ट पॉइंट और सेकंड पॉइंट, तो देखिए ये वाली यहाँ से ट्रिम हो गई और दूसरी यहाँ से एक्सटेंड हो गई। ओके, नेक्स्ट जाते हैं वाई क्यू आर्च मॉडिफाई प्लस। नेक्स्ट है हमारे पास लिंक आर्क लाइन पॉली लाइन। तो ये हमारा एज ए फिलेट यूज होता है। किसी भी लाइन आर्क या पॉली लाइन को आपने लिंक करना हो, फिलेट करना हो एक दूसरे के साथ, तो वो आप इस टूल की मदद से कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल कैसे, एक मैं यहाँ पे लाइन लगा लेता हूँ इस तरह से और एक सेकंड लाइन में यहाँ पे लगा लेता हूँ। वाई क्यू आर्च मॉडिफाई प्लस, यहाँ पे इस टूल को सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद फर्स्ट ऑब्जेक्ट और सेकंड ऑब्जेक्ट, तो देखिए ये इस तरह से फिलेट हो जाएगा। किसी भी आर्क को या लाइन को या पॉली लाइन को अगर आपने फिलेट करना हो तो वो आप इस टूल की मदद से कर सकते। नेक्स्ट है वाई क्यू आर्च में जाते हैं, मॉडिफाई प्लस कनेक्ट टू ग्रुप लाइन्स। अब देखिए यहाँ पे हमने एक लाइन को इस तरह से फिलेट किया था, लेकिन अगर हमारे पास कुछ इस तरह की लाइन्स हो, जैसे मैं यहाँ पे कुछ लाइन्स ड्रॉ कर लेता हूँ, इसकी कॉपी कर लूँगा और नेक्स्ट हम यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं और उसके बाद इसकी भी कॉपी बना लेता हूँ। तो देखिए अगर मैंने इसको फिलेट करना हो दोनों को इकट्ठा, तो वो मैं कैसे करूँगा? फिलेट कमांड का यूज़ भी नहीं कर सकता, इस कमांड का यूज़ भी नहीं कर सकता, मैंने इकट्ठा इसको फिलेट करना है। देन मैं वाई क्यू आर्च में जाऊँगा, मॉडिफाई प्लस और यहाँ से कनेक्ट टू ग्रुप लाइन, इस पर क्लिक करूँगा। उसके बाद पहला ग्रुप मैं सिलेक्ट करूँगा, नेक्स्ट मैंने जो सेकंड ग्रुप है उसको सिलेक्ट करना है, राइट क्लिक करूँगा, तो देखिए ऑटोमेटिकली हमारी जो दोनों लाइन्स थी वो फिलेट हो गई। इसी तरह अगर हमने इसको रेडियस में फिलेट करना हो दोनों ग्रुप्स को, तो वो हम कर सकते हैं। दोबारा इस कमांड को एक्टिव करते हैं, वाई क्यू आर्च मॉडिफाई प्लस कनेक्ट टू ग्रुप लाइन्स, सेलेक्ट किया। अब यहाँ से हमने रेडियस देना है, इस पर क्लिक किया और रेडियस हम दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं 3 कर देता हूँ, उसके बाद इंटर, और दोनों इस तरह ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लूँगा, राइट क्लिक करूँगा, तो देखें दोनों पे इकट्ठे से रेडियस अप्लाई हो गया। ओके, नेक्स्ट पढ़ते हैं वाई क्यू आर्च मॉडिफाई प्लस, इसमें है ऐड रिमूव वाइप आउट। अगर आपने अपनी ड्राइंग का वो पर्टिकुलर एरिया नहीं दिखाना, तो उसके लिए आप ये वाला टूल यूज़ करेंगे, वाई क्यू आर्च मॉडिफाई प्लस ऐड रिमूव वाइप आउट। तो आप इसी टूल की मदद से वाइप आउट को ऐड भी करेंगे और रिमूव भी करेंगे। इस पर क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद अब मैंने जिस एरिया को भी हाइड करना है, तो वहाँ से मैं उस एरिया की रेक्टेंगल को सिलेक्ट कर लूँगा। फॉर एग्जाम्पल मैं इस रेक्टेंगल को सिलेक्ट करता हूँ, राइट क्लिक करूँगा, तो देखिए मेरा इतना एरिया हाइड हो गया। अब इसके नीचे मेरी लाइन्स है, लेकिन इसके ऊपर ये एक वाइप आउट लग गया। अगर आप इसका प्रिंट आउट भी लेंगे तो आपको इसके जो नीचे लाइन्स हाइड हो गई हैं वो नजर नहीं आएंगी। लेकिन अगर आप इसको साइड पे हटा देते हैं, ये तो हमारी रेक्टेंगल है, इसको मैं पहले साइड पे मूव कर लेता हूँ, और ये वाला हमारा वाइप आउट है, इसको भी मैं मूव कर लेता हूँ। तो देखिए उसके नीचे हमारे पास ये जो ऑब्जेक्ट्स थे वो मौजूद है। इसी तरह इस वाइप आउट को आप किसी के ऊपर भी रखेंगे तो वो नीचे से हाइड हो जाएगा। अगर आपने वाइप आउट को रिमूव करना है तो वाई क्यू आर्च में जाए, मॉडिफाई प्लस, यहाँ से ऐड रिमूव वाइप आउट, इस पर क्लिक करें, देन वाइप आउट पे क्लिक करें, राइट क्लिक करें, तो आपका वाइप आउट जो है वो डिलीट हो जाएगा। तो वाई क्यू आर्च में जाते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास मॉडिफाई प्लस। इसके अंदर हमारे पास नेक्स्ट टूल्स हैं, ब्रेक ऑल ऑब्जेक्ट, ब्रेक एंड अरेज रिमेन, ब्रेक एट ए पॉइंट, ब्रेक एट ए 2 पॉइंट। ये बेसिकली सारे हमारे ब्रेक के लिए यूज होंगे। तो फर्स्ट है हमारा ब्रेक ऑल ऑब्जेक्ट्स। ये बेसिकली आपकी ऑटोकैड वाली जो एक्सप्लोड की कमांड होती है उसी तरह की वर्क करती है। किसी भी रेक्टेंगल को आपने एक्सप्लोड करना हो, उसकी तमाम लाइंस को आपने अलग-अलग करना हो, तो वो आप इस टूल की मदद से करेंगे। इसको सिलेक्ट करते हैं। सिलेक्ट करने के बाद अब देखिए मेरे पास ये एक रेक्टेंगल है जो कि ज्वाइन है, इसकी चारों लाइन ज्वाइन है। इस पर क्लिक करूंगा, राइट क्लिक करूंगा, तो देखिए ये इसकी रेक्टेंगल्स की सारी लाइन्स टूट गई। ओके, वाई क्यू आर्च में मॉडिफाई प्लस और इसमें है नेक्स्ट ब्रेक जो हमारा ब्रेक एंड अरेज रीमेक। तो इस टूल की मदद से आप जहाँ भी क्लिक करेंगे आपकी उस विंडो के अंदर जितनी भी लाइंस होंगी वो ब्रेक भी हो जाएंगी और अरेज भी हो जाएंगी। इसको सिलेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे हम पहले कुछ रेक्टेंगल्स और ऐड कर लेते हैं। इसमें मैंने इस तरह से कुछ रेक्टेंगल्स ऐड कर ली इस तरह से, और यहाँ पे भी मैं रेक्टेंगल ऐड कर देता हूँ। तो देखिए अब ये मेरी रेक्टेंगल्स हैं। तो वाई क्यू आर्च में जाता हूँ, मॉडिफाई प्लस, ब्रेक एंड अरेज रिमेन, इस पर क्लिक करूंगा, फर्स्ट कॉर्नर और सेकंड कॉर्नर। अब ये जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही होंगी तो वहाँ से ये ब्रेक हो जाएगा। इस तरह मैं करूंगा तो देखिए ये इसकी सारी यहाँ पे इंटरसेक्ट हो रही थी तो उसके बाद से ब्रेक हो गई। इसको अगर दोबारा से मैं अंडू करूँ, अंडू करने के बाद वाई क्यू आर्च दोबारा से हम कमांड को एक्टिव कर लेते हैं, मॉडिफाई प्लस, ब्रेक एंड अरेज रिमेन, इस पर क्लिक किया। अब यहाँ से मैं विंडो ले रहा हूँ इस तरह से, और देखिए यहाँ पे मेरी ये वाली किधर किधर से इंटरसेक्ट हो रही हैं लाइट्स, आपने गौर से देख लेना, मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। उसके बाद मैं क्लिक करूंगा तो देखिए सिर्फ उस एरिया से मेरी ये ब्रेक भी हो गई और अरेज भी हो गई। तो आपका कोई भी ऑब्जेक्ट होगा वो ब्रेक भी हो जाएगा और उस एरिया के अंदर से अरेज भी हो जाएगा।
ओके, नेक्स्ट हम सेकंड लास्ट जो हमारे पास कमांड है मॉडिफाई प्लस के अंदर, ब्रेक एट ए पॉइंट। अगर आपने इसको जस्ट पॉइंट से ब्रेक करना हो, उसके अंदर आपने कोई गैप वगैरह ना शो करवाना हो, तो फिर आप इस टूल को यूज़ करेंगे। इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप देखिए फॉर एग्जांपल मेरे पास ये लाइन है, इसको मैंने ब्रेक करना है। सेलेक्ट ऑब्जेक्ट करूंगा। सेलेक्ट ऑब्जेक्ट करने के बाद जिधर जिधर मैं क्लिक करता जाऊंगा मेरी लाइन वहाँ से ब्रेक हो जाएगी। फर्स्ट क्लिक करते हैं, सेकंड क्लिक, थर्ड क्लिक, फोर्थ क्लिक, राइट क्लिक कर देंगे। देखिए मेरी लाइन जिधर जिधर मैंने इसको क्लिक किया मेरी लाइन वहाँ से ब्रेक होकर उतने हिस्सों में ही डिवाइड हो गई। ओके, नेक्स्ट पढ़ते हैं वाई क्यू आर्च मॉडिफाई प्लस ब्रेक एट 2 पॉइंट। ये सेम जिस तरह हम ऑटोकैड का ब्रेक यूज करते हैं गैप देने के लिए, इसी तरह हम उसको यहाँ पे इस तरह से गैप दे सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट सेलेक्ट किया, सेकंड पॉइंट सेलेक्ट किया, तो हमारा उतना यहाँ पे गैप जो है वो क्रिएट हो जाए। दोबारा से इसको यूज करके दिखा देता हूँ। रिपीट कमांड किया, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट करने के बाद फर्स्ट पॉइंट और उसके बाद सेकंड पॉइंट, इस तरह से आपका जो ऑब्जेक्ट है वो ब्रेक हो जाएगा। तो वाई क्यू आर्च में आज का हमारा शॉर्ट सा लेसन था, जिसके अंदर हमने मॉडिफाई प्लस के अंदर से सारे टूल्स को डिटेल में कवर किया। तो नेक्स्ट लेसन में हम चेक एंड करेक्ट इसको डिटेल में पढ़ेंगे। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ दिए गए बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि इस तरह का लेटेस्ट कंटेंट आपको मिलता रहा करें। और अगर आप वाई क्यू आर्च और स्केचअप का कंप्लीट कोर्स करना चाहते हैं तो स्क्रीन पे आपको प्लेलिस्ट डिस्प्ले हो रही है, इनमें से किसी को भी आप सिलेक्ट करें और कंप्लीट कोर्स करें। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट लेसन में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज।